नमस्कार श्रोताओं। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। देश में कोरोना महामारी के हालातों पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि कोविड कर्फ्यू और लोगों की समझदारी से कोरोना संक्रमण में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब कोविड की संभावित तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोरोना नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें ताकि इस महामारी की जंग से जीता जा सके। श्रोताओं, बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और जागरूक रहने के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कई अहम जानकारी दी है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव ने। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। डॉक्टर धमीजा, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है, मानसून का मौसम है। क्या मानसून में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है? आनंद जी, मानसून जो है गर्मी के मौसम के बाद राहत का संकेत है, लेकिन इस मानसून में जब बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, तो बहुत सारी मौसमी बीमारियां जो हैं देखने को मिलती हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरियल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही होती हैं जी। और इन सब के बीच में जो है कोविड का पैंडेमिक भी चल रहा है जी। तो हवा के दबाव की वजह से कोरोना का जो वायरस है गर्मियों में ऊपर रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो ये वायरस जो है नीचे जमीन की तरफ आता है और हम सब लोगों को जैसे कि पता है कि वायरस जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या एयरबोर्न इन्फेक्शन है और उससे फैलता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि मौसमी बीमारियों के बीच में कोविड का होना भी एक तो संकेत है कि हम जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पहले से भी ज्यादा जो है सावधानी से रखें, जारी रखें। और दूसरा ये भी है कि हमें पहचान में हो कि कोविड के लक्षण भी मिलते जुलते हैं, चाहे वो वायरल फीवर डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो दूसरे मौसमी बुखार हैं। तो ये जरूरी है कि हमें पता हो कि जब कोविड के सिम्टम्स हैं वो ज्यादातर फीवर के साथ शुरू होते हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि खांसी, सूखी खांसी, बुखार, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जो है, ये लक्षण बहुत स्पेसिफिक हैं कोविड-19 के। जबकि दूसरी बीमारियों जैसे मलेरिया में सिर्फ बुखार, बॉडी एक्स रहते हैं और वो अल्टरनेट डे पे या डेली या हर तीसरे दिन हो सकता है। ऐसे ही आवश्यक ये है कि मौसमी बीमारियों के साथ साथ सावधानियां जो है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे वो मास्क पहनने की हो या हाइजीन की हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन या हैंड हाइजीन, और बाहर ना जाने के लिए, क्राउड में ना पार्टिसिपेट करने के लिए, ये बहुत आवश्यक है अपने आप को कोविड-19 से बचाने के लिए। जी डॉक्टर धमीजा, कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को बुखार हुआ, वो अपनी जांच कराते हैं, उनको मलेरिया हो गया, टाइफाइड निकल जाता है, कई बार डेंगू भी निकल जाता है, वो आश्वस्त हो जाते हैं कि यही है और इसी का इलाज करा रहे हैं। क्या ऐसे मरीजों को कोरोना जांच भी जरूरी करवानी चाहिए? देखिए, अगर पैंडेमिक के समय में कोई भी बुखार हो तो कोरोना का जो चांस रहता है और आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी के संपर्क में आए हैं या बाहर गए हैं और आपको लक्षण ऐसे हैं बुखार के साथ साथ गले में खराश, दर्द होना या खांसी, सूखी खांसी होना या लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, तो ऐसी अवस्था में बहुत जरूरी है टेस्ट कराना। टेस्ट कराना सिर्फ आपके अपने लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है ताकि आपसे दूसरों को इन्फेक्शन ना लगे। तो टेस्टिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैंडेमिक के रिस्पांस में टेस्टिंग एक मात्र साधन है जिससे ये पता लगता है कि हम पैंडेमिक पे कितना कंट्रोल पाए हुए हैं। तो कोई भी बुखार हो तो मेरी ये सलाह है आपके श्रोताओं के आपके माध्यम से कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए टेस्ट जरूर कराएं ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहें, आपके मित्र भी सुरक्षित रहें और समाज भी सुरक्षित रहे। डॉक्टर धमीजा, भारत में इस समय कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। मामले कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन दूसरी लहर पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इन सब के बीच तीसरी लहर की आहट भी सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है बच्चों में तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मुस्तैदी से तैयारी कर रही हैं। आपको क्या लगता है
कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही है, या फिर जैसे कि पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, कई सारे बाजारों में भारी भीड़ के बाद वहां के स्थानीय प्रशासन को बाजार बंद करवाने की नौबत आनी दिख रही है। इन सब के बीच लोगों की जिम्मेदारियां क्या वो भूलते जा रहे हैं, या जैसे कि कार्यक्रम के शुरू में हमने कहा, क्या वो थक गए हैं इन चीजों से? बिल्कुल सही कहा आनंद जी आपने। अभी हम सेकेंड वेव से पूरी तरह उभरे नहीं हैं। अभी भी 35 से 40 हजार नए केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और ये कम नंबर नहीं है। इसके साथ साथ हमारा जो R नॉट है, जो रिप्रोडक्शन नंबर है, वो पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ा है। 4 सप्ताह पहले ये 0.74 था, अब 0.95 है। जबकि एक का जो R नॉट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे एकदम संख्या बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन नंबर बोलते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति को संक्रमित करता है तो R नॉट जो है या रिप्रोडक्शन नंबर जो है वो 1 कहलाता है। तो बहुत जरूरी है ये सिग्नल्स लेना, और यही सिग्नल हमें बताते हैं कि थर्ड वेव आने की संभावना है और बनी हुई है। और बहुत इंपॉर्टेंट है हमें उन्हीं सावधानियों को जारी रखते हुए क्राउड्स में नहीं जाने के लिए, चाहे वो केसेस आपके शहरों में कम हो सकते हैं, अभी हुए हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवेंज टूरिज्म को देखते हुए एकदम बाहर निकलें, हिल स्टेशन पे जाएं, भीड़ बने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कल ही अपील की है और चेतावनी दी है कि अभी हम सेकेंड वेव से निकले नहीं है, थर्ड वेव आने की संभावना है, और हमारा ही बिहेवियर ये तय करेगा कि क्या हम थर्ड वेव को इन्वाइट करें या थर्ड वेव कितनी सीवियर होगी। तो हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखते हुए मास्किंग, सैनिटाइजिंग और दूरी को बनाए रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम थर्ड वेव को से बचना चाहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इस दौरान जबकि केसेस की संख्या थोड़ी कुछ शहरों में कम हुई है, उसी दौरान वैक्सीनेशन को अपनाएं। जितनी ज्यादा संख्या में हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, उसी से ही हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। तो दोनों चीजें, वैक्सीनेशन और जो लोगों का बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसी से तय करेगा, वही तय करेगा कि हम थर्ड वेव से कितनी दूर हैं, क्या ये थर्ड वेव हमें ज्यादा सीवियर आएगी और कैसे हम उससे अपने आप को बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कोविड टीकाकरण की बात की। भारत में इस समय 3 टीके उपलब्ध हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी शंका है कि 3 में से कौन सा टीका लगाए, तीनों में से कौन सबसे बेहतर है, उनके लिए कौन ज्यादा प्रभावी साबित होगा। तो इन शंकाओं के निवारण के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा टूल है या वेपन है इस पैंडेमिक से निजात पाने के लिए। जी, अभी तक 38 करोड़ 76 लाख जो है लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, कल की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ जी। और 37 से 40 लाख के आसपास कल के दिन, सिर्फ कल के दिन ही लगी है जी। तो वैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी वैक्सीन पहले मिले वही बेस्ट वैक्सीन है जी। फर्स्ट वैक्सीन यू गेट द बेस्ट वैक्सीन। तो आपको ये नहीं सीखना है या नहीं ये सोचना है कि वो वैक्सीन आएगी, अभी कुछ दिन और इंतजार करते हैं, या ये वैक्सीन आएगी। तो वैक्सीन लगवाइए, जो भी मिले आपको, जब आपका नंबर आए वो वैक्सीन लगवा लीजिए। ऐसी वैक्सीन तीनों इफेक्टिव हैं, तीनों सेफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीन से बचाव बहुत जरूरी है, रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखते हुए बेनिफिट बहुत जरूरी है। वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाएगी, इसलिए मैं कहता हूं कि जो वैक्सीन आपको पहले मिलती है वही सबसे अच्छी वैक्सीन है, उसी को आप लगवा लीजिए जब भी आपका नंबर आए। जी हाँ, बिल्कुल। चलते चलते संक्षेप में डॉक्टर धमीजा, हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे आपको लगता है कि थकान हो गई है, उसको जारी रखें। अभी इस समय पर जो एकदम लोग बाहर जा रहे हैं, बाजारों में, मार्केट्स में या हिल स्टेशन पे, उन चीजों से बचें, क्योंकि थर्ड वेव को यही चीजें लेकर आएंगी। और थर्ड वेव से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा से कोरोना रोकथाम और जागरूक रहने के लिए खास बातचीत। श्रोताओं से उम्मीद है कोरोना बचाव को लेकर जो बातें बताई गई है और जो सलाह दी गई है, आप सभी उसका पालन करेंगे और कोरोना महामारी की इस जंग में कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहेंगे। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें।
आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। नमस्कार।